नमस्कार। गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है और चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि यह गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है या फिर एनआरसी चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू के इस स्टैंड के बाद कहीं न कहीं नीतीश पर दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि नीतीश के पार्टी के जो दूसरे तीसरे शीर्ष नेतृत्व हैं वो बीजेपी से किसी भी मुद्दे पर विवाद नहीं चाह रहे हैं या कोई ऐसा मुद्दा न हो जिससे विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन जिन विधायकों को चुनावी मैदान में जाना है, जिन्हें इस बात की चिंता है कि चुनाव जीत कर आना है, या फिर जिन्हें इस बात की चिंता है कि नीतीश का हाथ तभी मजबूत रहेगा जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव जीत कर आएंगे और जनता तक यह संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे कि नीतीश आज भी मजबूत है, तभी नीतीश के वोटर हमारे साथ जुट पाएंगे। ऐसे तमाम विधायक जो चुनावी मैदान में जा रहे हैं, उनका दबाव लगातार नीतीश और नीतीश के आसपास के लोगों पर बढ़ने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष नैरेटिव बना रहा है और गांव-गांव में जिस तरीके से चर्चा होनी शुरू हो गई है कि गरीबों को वोट देने से रोकने की ये साजिश है, अति पिछड़ों को वोट देने से रोकने की साजिश है, महादलित को वोट देने से रोकने की साजिश है, अल्पसंख्यकों को वोट से देने से रोकने की साजिश है। ये नैरेटिव जिस तरीके से विपक्ष गांव-गांव में फैला रहा है, उससे कहीं न कहीं जदयू के विधायक या जदयू के नेता असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति अगर बनी तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान एक ऐसा इशू बना कि मोदी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कहीं बिहार में भी इस गहन मतदाता पुनरीक्षण के सहारे अगर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि ये गरीबों को वोट देने से वंचित करना चाह रहा है, तो फिर खेला तो हो जाएगा। इस बात को जदयू के विधायक और तमाम ऐसे नेता जो इस अभियान को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इस नैरेटिव को रोकने की जितनी कोशिश हो सकती है, मुख्यमंत्री आवास में तैनात सीनियर अधिकारी वो कोशिश जारी कर रखे हैं। बार बार बिहार के चुनाव आयुक्त का बयान, अखबार में विज्ञापन, कागजात से निजात दिलाना, ऐसे तमाम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रहे जो गांव में मौजूद हैं या गांव में आते जाते रहते हैं। इसको लेकर जो बूथ लेवल पर जो बीएलओ है, उनको जिस तरीके से डीएम से लेके एसडीओ से लेकर वीडियो तक डिक्टेट कर रहा है, वो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपने प्रशासनिक मशीनरी के सहारे उस तरीके के मतदाता, खास करके जो महादलित वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनका नाम न कटे, उसके लिए प्रशासन पूरी तौर पर सजग है। तो प्रशासनिक तौर पर नीतीश कुमार चुनाव आयोग के उस नैरेटिव को कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ध्वस्त तो कर दिया है। बिहार में चुनाव आयोग की मंशा जो भी हो, चुनाव आयोग बिहार में तैनात अधिकारियों से डीएम से लेके वीडियो तक स्कूल लेवल पर तैनात बीएलओ से जो भी उम्मीद कर रहे हो, लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद बिहार में कोशिश ये चल रही है कि बहुत कम लोगों का नाम कटे। अब जो मृत है उनका कट जाए। ऐसे बाहर जाने वाले लोग सीजनली जो जाते हैं उनका नाम ना कटे, इसको लेकर वीडियो से लेकर एसडीओ से लेकर डीएम तक सजग है। गांव-गांव में पंचायत सचिव को भी एक नई जिम्मेवारी दी गई है, उस पर गौर करिए।
कहीं से भी ऐसे वोटर का नाम मतदाता सूची से नहीं कटे जो अति पिछड़ा और महादलित समाज से आते हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर भी किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया से जिला प्रशासन का जो रुख दिखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो टारगेट वही एरिया है। जो जिला प्रशासन का रुख दिख रहा है वो रुख भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के रुख के साथ ही खड़ा दिख रहा है। जो चंद्रबाबू नायडू आशंका जाहिर कर रहे हैं वो बिहार में पुनरीक्षण होने के बावजूद भी अधिकारियों के सहारे इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश तो जरूर हो रही है नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा कि बहुत कम से कम लोगों का नाम कटे, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रशासनिक स्तर पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके का नैरेटिव बना रहा है, विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग के इस पूरे कार्यक्रम को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी साबित करने में लगा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर जदयू कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बीजेपी साथ खड़ी है, चिराग साथ खड़ा है, मांझी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ उठाई है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आवाज़ को दबा दिया गया है और इसका नुकसान हो सकता है। ये बात नीतीश कुमार समझते हैं और नीतीश कुमार के विधायक भी समझते हैं, जिनको चंद महीने बाद चुनावी मैदान में जाना है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, प्रोसेस खत्म होते होते चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए अगर किसी वोटर का नाम कटेगा तो वो सीधे तौर पर एनडीए के विधायकों पर ही चोट करेगा कि इन्होंने ही मेरा नाम कटवा दिया। ये एक समस्या है एनडीए के सामने। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नायडू के विरोध के बाद नीतीश इस दबाव को किस तरीके से लेते हैं। खबर आ रही है कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोतिहारी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। वैसे ये तय मानिए कि बिहार में प्रशासनिक तंत्र के सहारे नीतीश कुमार उन मतदाताओं का संरक्षण जरूर करेंगे जिन मतदाताओं का नाम काटने की चर्चा विपक्ष द्वारा बार बार किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल भी ये है कि राजनीतिक मुहिम या राजनीतिक डिस्कोर्स को प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे या प्रशासनिक महकमे के सहारे आप हल नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सहारे ही आप जवाब दे सकते हैं। तब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जिस नैरेटिव को लेकर मैदान में उतरा है, जदयू, खास करके जदयू, उस नैरेटिव को कुंद करने के लिए क्या वो प्रधानमंत्री से बात आगे बढ़ाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में जाने का इंतजार करती है।